हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग बैक टू इंडिया टॉपिक पे मेरे वाइफ के क्या व्यूज़ हैं कि हमें इंडिया वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, आई एम स्नेहा। मुझे यूएस में रहते हुए अराउंड 3 इयर्स हो चुके हैं। शायद कम टाइम है, इस वजह से मुझे अभी तक लोनलीनेस या मोनोटनी जैसी चीज़ें फील नहीं हुई हैं। एंड आई हैव हर्ड कि यहाँ पर काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं इंडिया वापस जाने की बात करूँ तो देयर इज़ एक्चुअली ओनली वन रीज़न विच पुल्स मी क्लोजर टू इंडिया, एंड दैट इज़ फैमिली। मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आती है, एंड इवन दो आई टॉक टू हर डेली फ़ोन पर, बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी फिज़िकली प्रेजेंट विद हर। और अगर मैं फ़्लाइट लेने का सोचूं तो कैलिफोर्निया से दिल्ली की जो फ़्लाइट है एट अ मिनिमम 16 to 20 आवर्स लग जाते हैं। एंड इफ़ आई इंक्लूड द कनेक्टिंग फ़्लाइट टू माई होम टाउन लखनऊ, तो ये जो जर्नी है वो बढ़ के 25 to 30 आवर्स की हो जाती है, विच इज़ टू लॉन्ग। और इनफैक्ट आई रियली मिस सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद माई कज़न सिस्टर्स एंड माई बुआस। और मेरी जो इन लॉज हैं वो भी काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, और वहाँ पर मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी नीस है, यानी बहुत ही क्यूट सा न्यूबॉर्न नेफ्यू भी है। एंड समवेयर आई फील दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन देयर ग्रोथ माइलस्टोन्स, सो आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर देम. On the other hand, there are 4 reasons which create a doubt in my mind whether I really want to move back to India or not. उसमें जो first factor है that is women's safety and freedom. I have lived almost my entire life in India. मैंने काफ़ी अकेले ट्रैवल भी किया हुआ है, एंड इंडिया में लोग इन जनरल बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट देन देयर इज़ दिस वन फीलिंग जो मुझे इंडिया में फ़ील होती थी बट यूएस में नहीं फ़ील होती, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन माइट बी एबल टू रिलेट विद दिस। और वो है कि इंडिया में वहाँ पर काफ़ी यू गेट अ लॉट ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम पीपल, एंड इट क्रिएट्स एन अनईजी फीलिंग। और आई एक्चुअली डोंट नो एनी वुमन हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड दिस। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है कि हमने इसको एक बहुत ही ट्रिवियल मैटर समझ लिया है। वी इग्नोर इट एंड हम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं, बट देन दैट अनईजी फीलिंग स्टिल रिमेन्स। इनफैक्ट मुझे यूएस आने के बाद रियलाइज़ हुआ था दैट बैक इन इंडिया मैं जब ट्रैवल करती थी तो आई यूज़ टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस रिगार्डिंग माई सराउंडिंग्स, एंड यूएस में मुझे उतना नहीं सोचना पड़ता। सो दैट वॉज अ वेरी लिबरेटिंग फीलिंग फॉर मी। यहाँ पर लोग अपनी लाइफ में इतने इन्ग्रॉस्ड होते हैं दैट उनको दूसरों को जज करने का टाइम ही नहीं होता, वो करते भी नहीं है। एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट हियर, यू कैन वेयर वट एवर यू वॉन्ट हियर, एंड नोबडी जजेस यू। यहाँ पर जो क्राइम है दैट इन माई व्यू इज़ वेरी जेंडर न्यूट्रल इन नेचर, जबकि इंडिया में women आर लेस सेफर देन मैन। जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज़ अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल। इन माई व्यू इंडिया इज़ मूविंग बैकवर्ड्स। आई माइट गेट हेट फॉर सेइंग दिस, बट ये मेरे थॉट प्रोसेस है। अगर आपका ओपिनियन या सोच इस मामले में डिफरेंट है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक अलग ही डायरेक्शन इंडिया ने पकड़ लिया है। हमारा जो यूथ है वो इतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को टैप इन करने के लिए फोकस नहीं किया जा रहा है। फोकस ऐसी चीज़ों पे किया जा रहा है जो हमें पीछे लेके जा रही हैं। एक तरफ तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट दूसरी तरफ रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड जो इनटॉलरेंस है वो भी बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर 2 स्टेप्स आगे ले रहे हैं तो हम 3 स्टेप्स पीछे भी ले रहे हैं, जिस वजह से प्रोग्रेस की जो पेस है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जा रही है। मैं बात करूँ तो एक चीज़ कि इंडिया में लोग बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हैं इफ़ योर ओपिनियन डज नॉट मैच विद दिस। और जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो भी दे आर एब्सोल्युटली डेड। एंड यू पे टैक्सेस। जो एक आम ऑनेस्ट मिडिल क्लास इंसान है वो भी टैक्सेस कितना पे कर रहा है, बट they don't have the freedom to freely question the people in charge. And आप यहाँ पर देखिए तो people who had supported President Trump during his election have publicly criticized his tariff policies. तो ये सीधे सीधे दिखता है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज़ हाउ अ फंक्शनल डेमोक्रेसी वर्क्स। तो मुझे लगता है कि मेरा जो माइंडसेट है वो यहाँ पर बेटर अलाइंड है। The third factor I feel is that success is easy in US.
अगर मैं कंपेयर करूँ इसको इंडिया से, तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि यूएस में सक्सेसफुल बनना रिलेटिवली ईजियर है। पहले तो सक्सेस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। जो पहला एस्पेक्ट है वो ये कि इंडिया में कुछ भी पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा फाइट मारना पड़ता है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी स्पॉट्स हैं, एंड देन देयर आर एक्सपोनेंशियली मोर पीपल वाइंग फॉर दोज स्पॉट्स। तो जनरल जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जो दूसरा एस्पेक्ट है जिस वजह से मुझे लगता है अगेन यूएस में सक्सेसफुल बनना रिलेटिवली ईजियर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, दैट इज़ यहाँ की नॉन जजमेंटल सोसाइटी। यहाँ पर यूएस में अगर आप एक डिफरेंट पाथ चूज़ करते हैं फॉर योर लाइफ और योर करियर, सो पीपल आर गोइंग टू इनकरेज यू टू डू दैट। इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी माइंडसेट में आई थिंक धीरे धीरे चेंज आ रहा है, बट देन देयर्स अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट स्टिल लेफ्ट टू हैपन। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एवरीबडी हैज़ देयर नोजेस इनटू एवरीबडी एल्सेस बिजनेस। स्ट्रेंजर्स के पास भी आपकी लाइफ को लेकर ओपिनियन होगा, ज्ञान होगा देने को, एंड सोसाइटी क्या कहेगी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जिस वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर अनएबल टू परस्यू देयर ड्रीम्स, क्योंकि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है अगर आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट ना मिले तो। एंड यूएस का जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी कंड्यूसिव टू फॉस्टरिंग इनोवेशन या क्रिएटिविटी। तो इस मायने में मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान है यहाँ पर सक्सेसफुल बनना, क्योंकि पाथ थोड़ी आसान हो जाती है। जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज़ इन माई व्यू पीपल आर फ्रेंडली इन यूएस। हालांकि मैं लखनऊ से हूँ एंड आई फील कि लखनवी लोग आर वेरी नाइस एंड स्वीट, बट अगर मैं इंडिया इन जनरल की बात करूँ तो मुझे लगता है पीपल आर गेट ईजिली इरिटेटेड, एंड वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पे निकलता है, स्ट्रेंजर्स पे निकलता है, एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ द लाइफ दैट वी हैव। बट यूएस में लोग एटलीस्ट ऊपर से फ्रेंडली नज़र आते हैं, स्मॉल टॉक करते हैं, एंड ओकेजनली कॉम्प्लीमेंट्स भी एक्सचेंज होते हैं, और मुझे लगता है इन सब चीज़ों से एक ओवरऑल एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है। और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका ना इमोशनल क्वोशंट थोड़ा सा हाई होता है, और in the end, whenever we're moving from one country to another, it's either to get a better life or to experience a new culture altogether. And हम as people and हमारे thoughts भी evolve करते रहते हैं with time. तो फ़िलहाल अभी ये मेरे thoughts थे, and अगर you're free to share your thoughts in the comment section. I'd love to hear those. And in case if you've not seen the previous video, it's here, you can watch it. It's my husband talking about why we've not moved back to India yet.